परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा और श्री परीक्षित जी महाराज वन में गए और वहां अनेक संतों ने आकर के परीक्षित जी को 7 दिन में मृत्यु के फलस्वरूप मुक्ति कैसे मिले ये भाव बताया। सुखदेव जी महाराज के आते ही परीक्षित जी ने 2 बातें कही। परीक्षित जी कहते हैं, ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैगृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासना। महाराज 7 दिन में मरने का श्राप लगा। मैंने कहा ना, परीक्षित हम ही हैं। गर्भ में ठाकुर जी ने हमारी भी रक्षा की, क्योंकि हम कथा सुन रहे हैं। हम सब परीक्षित हैं। हमको भी 7 दिन में ही मरने का श्राप लगा हुआ है। 7 ही दिन है हमारे जीवन में। भले ही उन 7 दिनों को आप ना काउंट करके अपने साल गिनो तो बात अलग है, पर देखा जाए तो रविवार से शनिवार तक 7 ही दिन है हमारे पास। इन्हीं में ही जन्म होगा, इन्हीं में ही मरेंगे, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। तो 7 दिन में मृत्यु का श्राप सबको लगा है, हमको भी लगा हुआ है। बल्कि परीक्षित हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? उसको पता है कि अगले 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा। हमारा तो इतना भी नहीं पता। मैं आज कथा सुना पा रहा हूं, कल सुनाऊंगा, इस बात की भी गारंटी नहीं है। और आप सुन रहे हो, कल सुन पाओगे, इस बात की आपकी भी गारंटी नहीं है। कितनी अभी पता जगन्नाथपुरी में क्या हुआ? एक वैष्णव आए थे कथा सुनने। कथा चल रही थी, तीसरे दिन की शायद बात होगी, और कथा सुनते सुनते उनको अटैक आ गया कथा में। और जैसे ही अटैक आया, उनकी पत्नी थी साथ में, उनका मुंह बंद हो गया, आंखें बंद, श्वास रुक गई, पानी डालें उठे नहीं। और मैं व्यासपीठ पर बैठा था, सारे श्रोता बैठे थे। थोड़ी देर के लिए कथा रोकी, भैया कीर्तन किया, जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना की, है जगन्नाथ महाप्रभु पधारो, कृपा करो, रक्षा करो। तो जगन्नाथपुरी में जिस होटल में कथा थी, वहां जब लाइट जाती थी ना, तो हमने ऐसा भाव रखा था, सब बिल्कुल अंधेरा। हमने की जगन्नाथ जी आ गए। ठाकुर जी काले हैं ना, सब काले काले हो जाते। हमने की देखो जगन्नाथ जी आ गए। तो पहले दिन लाइट गई तो हमने कहा जगन्नाथ जी आ गए। तो अब वहां जब लाइट जाती सब ताली बजाते, क्यों? जगन्नाथ जी आ गए। तो जैसे ही उनको अटैक पड़ा, अटैक पड़ते ही लाइट चली गई, और लाइट जाती तुरंत आ गई, और थोड़ी देर में उनको अटैक पड़ा, और थोड़ी देर में वो ठीक हो गए। तो सबको लगा श्री जगन्नाथ जी आए और आकर के रक्षा करके गए। अब ना मानने वाले के लिए सामान्य बात है, लेकिन मानने वालों के लिए बहुत बड़ी कृपा है। अब होता तो उनके प्राण वहीं निकल जाते, लेकिन उनको लेकर के गए, हॉस्पिटलाइज्ड किया। कथा चलती रही, कथा नहीं रुकी। और कथा का ये निधान है, कथा रुकेगी नहीं। चाहे पंडाल गिर जाए, चाहे अस्त व्यस्त हो जाए, तब भी 2 शब्द कहकर के ही व्यास उतरेंगे अपने व्यासपीठ से। व्यासपीठ की बड़ी महिमा है बिंदु। पूरे विश्व के का कोई आ जाए मंच पर, हम उठ नहीं सकते अपने व्यासपीठ से। प्रधानमंत्री आ जाओ, राष्ट्रपति आ जाओ, चाहे कोई आ जाओ, व्यासपीठ पर बैठ गए तो फिर पूर्ण आहुति करके ही उठेंगे। कोई बार बहुत बड़ी कोई बात हो जाए, कुछ बिल्कुल पंडाल ही गिर जाए, व्यास जी के ऊपर ही आके गिरे, तो फिर बात ही क्या है। नहीं तो उठने का निधान नहीं है। बड़ी मर्यादा है इस व्यासपीठ की। तो कथा तो चलती रही, लेकिन बाद में आकर के पंडित जी लोग सब दौड़ के गए, लेके गए उनको हॉस्पिटल। थोड़ी देर में आके बताया, महाराज जी अटैक आया, बच गए। मैंने कहा देखो। तो परीक्षित तो बहुत भले हैं, हमसे भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं। क्यों? उनको 7 दिन पता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन हमारा तो एक क्षण का भी नहीं पता, अगले क्षण में भी हमारी मृत्यु हो सकती है। मृत्यु आश्चर्य का विषय क्यों बन जाता है? कई बार किसी की मृत्यु होती है तो आप देखो, शमशान घाट पर 4 लोग यही बात करते मिलते हैं, कल तो हमारे साथ चाय पी थी, सुबह तो मेरे साथ मॉर्निंग वॉक गए थे, वहां तो मेरे साथ ये किया था। मतलब हमें विश्वास ही नहीं था कि अगले क्षण जीवित नहीं रहेगा। लेकिन यही सत्य है, कभी भी प्राण निकल सकते हैं हमारे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। आप राजा हो तो मृत्यु कृपा करे, भैया राजा है इसको मत मारो ना। आप रंक हो तो मृत्यु कृपा करे ना। आप महाराज जी हो तो मृत्यु कृपा करे ना।
हर स्थिति में जब उसको आना है वो आ जाएगी। शास्त्र तो कहते हैं हमारा जन्म होता है, मृत्यु हमारे साथ ही जन्म लेती है, संगी रहती है हमारी, बस जब वो रीझ जाए हम पे तब ले जाती है। तो परीक्षित तो बहुत श्रेष्ठ है हम लोगों से। परीक्षित मुस्कुरा रहे थे तो उनकी पत्नी बोली कि आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा और आप मुस्कुरा रहे हो, क्यों? परीक्षित बोले, देवी, संसार का कोई व्यक्ति अगले घंटे भी जीवित रहेगा इस बात को दावे से नहीं कह सकता, पर मुझे अगले 7 दिन में ब्रह्मा भी नहीं मार सकता, ये मैं दावे से कह सकता हूं। पहाड़ भी मेरे ऊपर गिर जाएगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि 7 दिन बाद का ही श्राप है, उससे पहले नहीं मर सकता मैं। हमारा आपका कुछ नहीं पता। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हम सबको श्राप लगा हुआ है, बल्कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का, हमको तो कभी भी मरने का श्राप है, कभी भी मर सकते हैं हम। परीक्षित ने जाकर के श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, बताइए अब मैं मुक्ति कैसे प्राप्त करूं? परीक्षित के भाव 2 रूप में परिणित हुए हैं यहां पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो परीक्षित कहते हैं कि आप जैसे संतों का घर बैठ के स्मरण कर लें तो मुक्त हो जाते हैं, चरण छूने को मिल जाए, ब्रज आपकी चरण रज सिर से लगाने का अवसर मिल जाए तो कहना ही क्या। और फिर दूसरी बात कहते हैं कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। परीक्षित जानते हैं कि यदि ये मेरे सामने बैठे रहेंगे और मैं इनको देखता रहूंगा तो भी मेरी मुक्ति हो जानी है, फिर भी वो प्रश्न क्यों कर रहे हैं कि मुक्ति का उपाय बताओ। तब श्री सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं, वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यत्परः। बहुत सावधानी से सुनिएगा। गुरु कौन? जो आपके प्रश्न का उत्तर दे दे। गुरु कौन? जो आपकी जिज्ञासा का उत्तर दे दे। गुरु वो जो आपके प्रश्न को भी ठीक कर दे कि प्रश्न क्या बोलना चाहिए। बहुत सावधानी से एकांत चित्र होकर के आप लोग बैठो। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, ये तुम्हारा प्रश्न है कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? बोले, जी भगवान, मुझे ही श्राप लगा है तो मैं ही पूछूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदि ये प्रश्न तुमने अपने लिए किया है, अगर अपनी जिज्ञासा के लिए किया है, अपनी 7 दिन की मृत्यु को मुक्ति में बदलने के लिए किया है, तो ये प्रश्न उचित नहीं है। क्यों? बोले, तुम क्या मांग रहे हो? मुक्ति। मुक्ति का मतलब क्या होता है? मरने के बाद संसार से मुक्ति, फिर दोबारा जन्म लेना ही नहीं पड़ता, उसको मुक्ति कहते हैं। और मुक्ति जिसको मिल जाती है उसको वैकुंठ जाना पड़ता है, और वैकुंठ में सदा भगवान विराजमान रहते हैं, उनके नित्य दर्शन करो। यही मुक्ति करने वालों को, मुक्ति मिलने वालों का यही स्वरूप रहता है। राजन, जिस मुक्ति की तुम कामना कर रहे हो, ये मुक्ति कंस को भी मिली है, ये मुक्ति राक्षसों को भी मिली है, मुक्ति रावण को भी मिली है, मुक्ति पूतना को भी मिली है। ये मुक्ति सबको प्राप्त है, और वही मुक्ति तुमको भी मिल जाए तो तुम में और राक्षसों में अंतर क्या रह गया? माफ कीजिएगा, मैं इस बात पर थोड़ा जोर अपनी कथा में देता हूं। हम इतनी कथा कर रहे हैं, आप इतने वृंदावन आ रहे हो, श्री राधा राधा जप रहे हो, राधा रमण जी का दर्शन कर रहे हो, बिहारी जी का मंगल दर्शन कर रहे हो, और इन सब के बाद आपको मिली क्या? मुक्ति। इतनी मेहनत, इतना परिश्रम, इतना भजन, इतना कीर्तन, इतना सब कुछ करने के बाद में मुक्ति मिली, और जब वैकुंठ पहुंचे तो आपको मुक्ति मिल गई, तो आपको एक स्थान दिया गया बैठने के लिए, आप उस पर बैठ गए। लेकिन जैसे ही आपने अगल बगल में देखा तो थोड़ी दूर पर कंस भी बैठा था, थोड़ी दूर पर रावण भी बैठा था, पूतना भी बैठी थी, नाक कान कट गए, शूर्पणखा भी बैठी थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने ठाकुर जी से विद्वेष किया, जिन्होंने ठाकुर जी से विद्रोह किया, लेकिन ठाकुर जी के द्वारा मारे गए, इसलिए मुक्ति मिल गई।
और हम यहां भजन करके गए तो हमको भी वही मुक्ति मिल गई जो राक्षसों को मिली है। ये स्तर रुचकर नहीं लगता। हम में और ठाकुर जी में कोई भेद ही नहीं, हम में और राक्षसों में कोई भेद ही नहीं है। इसलिए हमारे वृंदावन में तो स्पष्ट कहते हैं मुक्ति नहीं चाहिए। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाय, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल और गाय, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए। क्या करेंगे हम वैकुंठ जाके? आपकी नहीं पता, लेकिन मुझसे अगर आप पर्सनली पूछो, अगर वैकुंठ में हमको व्यासपीठ नहीं मिलेगी, वैकुंठ में हमको कथा कहने को नहीं मिलेगी, वैकुंठ में श्री गिरधर लाल जी के सेवा नहीं मिलेगी, वैकुंठ में श्री राधा रमन राधा वल्लभ बांके बिहारी के दर्शन नहीं मिलेंगे, वैकुंठ में यमुना जी का दर्शन नहीं, वैकुंठ में ब्रज नहीं, वैकुंठ में वृंदावन की रज नहीं, तो ब्रज तज मोरी जाए बलाएं, ब्रज छोड़ के जाना हो तो मेरी अला बलाएं चली जाए, मैं तो नहीं जाऊं, हमें नहीं जाना। इसीलिए हमारे वृंदावन में कहते हैं जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसी वो। जिस ब्रज में, अब आप एक बात बताओ, 7 दिन बाद कितने लोगों का मन है वापस गुना जाने का, या जहां जहां से भी आयो वहां जाने का? मन तो कईयन को हाथ उठा नहीं रहे हो। अरे महाराज जी, आपको क्या पता कितना बिजनेस छोड़ के आए हैं, कितनी संपत्ति घर बार सब छोड़ छाड़ के यहां बैठे हैं। लेकिन एक बात कहें, जो वास्तविक में जिसको कृष्ण रस, इस भागवत भागीरथी में आनंद सुख मिल रहा होगा, उसको इच्छा नहीं होगी। वो 7 दिन बाद हो सकता है कि उसको रुदन भी हो, 7 दिन बाद हो सकता है वो भाव विभोर हो जाए, मन में भाव आए कि बस अब हो गई कथा, अब नहीं मिलेगी कथा हमको। ऐसा लगता है कि ये कथा निरंतर चल। एक बात सत्य बताएं, हम इसलिए ठीक रहते हैं क्योंकि हमारी एक के बाद एक कथाएं हैं। तो हमें 7वें दिन कष्ट तो होता है कि भाई अब आज कथा विराम होगी, लेकिन मन में एक संतोष रहता है, चलो कल से कहीं और है, तो वहां जाकर के मन लग जाएगा। लेकिन अगर ये हो कि महाराज जी अभी 7 दिन कथा करने के बाद आपको 6 महीना कथा नहीं है, प्राण निकल जाए हमारे, तो हम नहीं रह पाएंगे। हाँ, बस एक चीज की रहती है कि जैसे श्रोता आप मिले, अगली कथा में वैसे ही मिल जाए, अगर वैसे नहीं मिले तो दिक्कत हो जाएगी। ये तो चिंता बनी रहती है हर कथा में। कई बार तो ऐसी जगह कथा होती है कि वहां हम 7 दिन में श्रोताओं को सुना सुना के ठीक करते हैं, और बेचारे वो 7वें दिन जब ठीक हो जाते हैं तब हमको जाना पड़ता है। फिर दूसरे मिलते हैं, वो नवाब अलग होते हैं, फिर उनको सुधारो, भैया शांत रहो, मत करो, ऐसे नहीं करो, उठो नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। कथा में 4 घंटे बहुत डिस्टर्ब होता है, बोल नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं कथा, मन बनता है तुरंत निकल जाती है बात। कोई पढ़ करके थोड़ी बोलते हैं यहां से कथा, श्रोताओं का जैसा स्वभाव स्वरूप रहता है वैसी कथा होती है। तो कई जगह तो बड़ा मन मार मार के कथा करनी पड़ती है। क्यों? आगे बैठे वाले सो जाते हैं, आगे बैठे वाले उठ जाते हैं, आगे बैठे वाले बात करते हैं, तो कैसे कथा सुनाए? तो कई बार तो बड़ा मन मार के कथा सुनानी पड़ती है, बस सुनाओ, 4 घंटे निकालो। लेकिन 7 दिन में वो बेचारे ठीक हो जाते हैं, अरे नहीं महाराज जी को ऐसे सुननी है कथा, और 7 दिन बाद फिर हमको कहीं और जाना पड़ता, फिर उनको सुधारो कि भाई अब ऐसे सुनो, ऐसे रहो, उठना नहीं, जे नहीं करना, वो नहीं, फिर 7 दिन बाद वहां से चले जाओ। तो ये तो थोड़ा सा कष्ट बना रहता, नहीं तो वास्तव में प्राण जो बच जाते हैं ना हमारे, वो इसीलिए बच जाते हैं क्योंकि हमको अगली कथा की एक गुंजाइश है कि चलो वहां कथा कहने जा रहे हैं, और 9 को यहाँ कथा पूरी करेंगे और रात्रि में बंबई निकल जाएंगे, 10 से वहां कथा करेंगे, तो एक संतोष है मन में कि चलो कथा होगी तो ठीक है,
नहीं तो रो रो के हमारे आपसे ज्यादा बुरे हाल हो जाएं कि अब कथा किसको सुनाए, अब कथा कहां कहें। तो ऐसी स्थिति भक्ति भागवत की है, इसको छोड़ के कौन जाना चाहेगा। यदि गिरधर लाल जी की सेवा होती है, ऐसे उत्सव मिले जैसे कल रात को हो रहे थे, आप जैसे वैष्णव मिले, ऐसी व्यासपीठ मिले, ऐसे ब्राह्मण देवता मिले, ऐसे गंधर्वजन मिले, ऐसे माता पिता मिले, ऐसा वृंदावन मिले, कौन जाना चाहेगा वैकुंठ फिर। मैं तो नहीं जाना चाहता। इसलिए हम तो अपने ठाकुर जी की उत्सव की बधाई में भी एक बधाई लिख करके हमने गाई कि बधाई में हे लाल जी कोई सोनो चांदी मांगे, कोई कछु मांगे, लेकिन मुंह को एक बधाई दे दो, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम। यदि आप मुझे बधाई देना चाहते हो तो दोबारा दोबारा ये वृंदावन मिले, ऐसी बधाई दे दो। बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम। ठाकुर जी कहें भैया तेरी इतनी योग्यता नहीं कि तो ब्रज मिले, तो वन उपवन और मोर बानर में कहीं लिख ली जो मेरो नाम। मानव नहीं बना सकते तो बानर बना देना, मोर बना देना, कुछ भी बना देना, लेकिन देना ब्रज में। हमको तो मुक्ति नहीं चाहिए। और एक सिद्धांत और है हमारा कि कथा करते हैं तो देखो पुण्य तो बनता है, और पुण्य के बदले मुक्ति यदि मिलेगी तो जाएंगे, लेकिन 7 ही दिन के लिए जाएंगे। जैसे हर शहर में 7 दिन के लिए जाते हैं, ऐसे वैकुंठ भी 7 ही दिन के लिए जाएंगे, और वो 7 दिन में भी ठाकुर जी को कथा सुनाने जाएंगे। अब तक आपके वैष्णव भक्तों को सुनाई, अब आप सुनो बैठ के, लाओ दक्षिणा दो, माला पहनाओ, तिलक करो, यजमान बनो, कथा सुनो। ठाकुर जी की कथा ठाकुर जी को सुनाएंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान सामने बैठे हो श्रोताओं के रूप में, 33 करोड़ देवता, तब व्यासपीठ पे बैठ के उन्हीं की कथा सुनाएंगे। 7 दिन बाद ठाकुर जी कहेंगे कहो व्यास जी क्या दक्षिणा चाहिए, भेज दो दोबारा वृंदावन। हो गया आपकी वैकुंठ की सेवा पूरी, अब हमको दोबारा वृंदावन ही भेजो, और फिर से व्यास जी बना के भेजो ताकि और कथा काम है। भगवत चर्चा भगवत लीला गाने में जो सुख है वो वैकुंठ में थोड़े ही। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित तुम मुक्ति मांग रहे हो, क्या केवल मुक्ति तुमको मिले इसीलिए तुम्हारी रक्षा की थी भगवान ने तुम्हारी मां के गर्भ में आके? यदि तुम्हारा अंत मुक्ति ही थी तो उसी समय ठाकुर जी जब गर्भ में आए थे तभी तुम्हारे प्राण निकल जाते, मुक्ति मिल जाती। तुम अभी तक जीवित क्यों हो? भगवान ने उस निष्ठुर गर्भ में प्रवेश करके तुम्हारी रक्षा की, अपनी गदा घुमा करके, केवल इसलिए कि एक दिन आएगा और तुम हमसे मुक्ति मांगो। परीक्षित 7 दिन मिले तुमको, यदि अंतिम दिन होता, अंतिम क्षण होता, अंतिम श्वास तुम्हारी निकल रही होती और उस समय भी यदि मैं आ जाता ना तो तुम्हारे कान में केवल नारायण इतना कह देता, उससे मुक्ति मिल जाती। मुक्ति किसको मिलती है? बोले अंते नारायण स्मृति, अंतिम श्वास में भगवान का नाम ले ले, मुक्ति। क्यों ब्राह्मण ने ऐसा नहीं कहा कि अभी इसी वक्त तक्षक सर्प जाए और जाकर के राजा परीक्षित को डस दे? उसने यही क्यों कहा कि 7 दिन बाद डसे? 7 दिन क्यों दिए तुमको कि तुम मुक्ति मांगो? और यदि मुक्ति के लिए 7 दिन मिले तो वो तो अंतिम क्षण में भी मिल जाती है। अभी बैठो आनंद करो, जब 7वां दिन हो तब मेरे पास आ जाना, बिल्कुल अंतिम श्वास निकल रही हो, तक्षक सर्प आके डसेगा, उसी समय मैं नारायण उद्घोष कर दूंगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। 7 दिन क्यों बर्बाद कर रहे हो यहां बैठ के? परीक्षित बोले भगवान तो क्या मांगू, मुक्ति नहीं मांगू तो? सुखदेव जी कहते हैं मुक्ति का मतलब क्या है? मृत्यु के बाद, शरीर त्याग के बाद भगवान का दर्शन। लेकिन मैं चाहता हूं तुमको 7 दिन मिले, तुम भक्ति मांगो ताकि जीते जी भगवान का दर्शन। क्या चाहिए बताओ? 7 दिन बाद। अच्छा एक बात बताओ, कल जो हम नौका विहार करा रहे थे, ये मृत्यु के बाद मुक्ति मिलेगी तो वैकुंठ में संभव हो सकता है नहीं हो, लेकिन जीते जी संभव है। आज ठाकुर जी को हिंडोला झुलाएंगे, झूला में झूलेंगे ठाकुर जी, ये शायद मुक्ति के बाद संभव नहीं हो, लेकिन अभी संभव है। भक्ति का मतलब जीते जी भगवत सेवा का सुख, और मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद सेवा का सुख। क्या चाहिए? मृत्यु के बाद सेवा का सुख कि जीते जी सेवा का सुख? जीते जी। मृत्यु के बाद कहां जाएंगे किसको क्या पता? जीते जी। हाँ, हमने सुना है मीराबाई ने जीते जी ठाकुर जी को पाया, सूरदास ने जीते जी ठाकुर जी को पाया, तुलसीदास ने जीते जी ठाकुर जी को पाया। तो हम मृत्यु का इंतजार क्यों कर रहे हैं? हम मरने के बाद दर्शन की अभिलाषा क्यों रखते हैं? हमें भी जीते जी पाना है। इसलिए परीक्षित तुम मुक्ति मत मांगो,
तुम भक्ति मांगो। 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा, उसके बाद क्या होगा उसकी चिंता छोड़ो। इन 7 दिनों में अपने भक्ति भाव से भगवत दर्शन कर लो, तुम ये मांगो। तब परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, कृपा करके मुझे भक्ति का वरदान दीजिए, मुझे भक्ति दो। सुखदेव जी बोले, अब आए ठिकाने पर, अब तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हुई, अब ठीक है। मैं मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ जाऊं इसमें श्रेष्ठता नहीं, मेरी भक्ति से रीझ के ठाकुर जी वैकुंठ से आ जाएं, ये श्रेष्ठ है। आप जिस भूमि पर बैठे हो वृंदावन, यहां वृंदावन में अनंत आचार्य हुए, कई आचार्य हुए जिन्होंने अपने भक्ति भजन, अपनी जिद, अपनी भक्ति भाव से ठाकुर जी को यहीं प्रकट कर लिया। छोटे से शालिग्राम सेवा करते थे, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी सेवा करते थे, लेकिन जब अन्य मंदिरों में ठाकुर जी का श्रृंगार देखते थे तो मन में भाव आता था, लाल जी मैं आपका श्रृंगार क्यों नहीं कर सकता, मुझे भी आपके श्रृंगार का सुख चाहिए। और गोपाल भट्ट गोस्वामी की उस वेदना को पूर्ण करने के लिए श्री राधारमण लाल प्रकट हो गए, शालिग्राम में से प्रकट हो गए। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की वाणी को सुनकर के, उनकी राग रागनियों को सुनकर के, उनके हृदय में जो राग उत्पन्न होते थे वो किसी मानव को सुख देने के लिए नहीं होते थे। स्वामी जी कभी भी गायन किसी को खुश करने के लिए नहीं करते थे, केवल ठाकुर जी रीझे मेरे गायन से, और ऐसे रीझे कि श्रीधाम वृंदावन में वृंदावन बिहारी लाल प्रकट हो गए। क्या हम में सामर्थ्य नहीं है, हमारी भक्ति में इतनी शुद्धता नहीं कि हम ठाकुर जी को अपने भाव से प्रकट कर लें? है, परंतु हमारा उद्देश्य नहीं। हमारे उद्देश्य क्या है? धन कमाना है। उद्देश्य क्या है? घर बनाना है। उद्देश्य क्या है? ऐसे रहना है। उद्देश्य क्या है? वैसे रहना। सब करो, लेकिन मुख्य उद्देश्य रखो ठाकुर जी की प्राप्ति। आप कहोगे उससे क्या मिलेगा? ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ब्रह्मा को जो सुख मिलता है वो भी फीका है, इतना सुख मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा। ब्रह्म सुख का दर्शन करना है तो 11 से 17 जनवरी हमारे पास आओ, हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता है, अलग अलग स्थानों पर हम करते हैं। पिछले वर्ष अयोध्या में था, अगले वर्ष श्री द्वारिका में है। 11 से 17 जनवरी द्वारिका धाम पधारो, आपको दिखाएं ब्रह्म सुख किसे कहते हैं। इतना आनंद आता है, इतना सुख मिलता है। हम तो बार बार ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे वो। हमारी तो एक ही संकल्प है कि हमें बार बार वृंदावन ही मिले, बस, और कुछ नहीं। सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाया, बोले परीक्षित मुक्ति नहीं भक्ति मांगो। तब परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा, समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य त्वानघ तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथयतः कथाम। हे नाथ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे अब मुक्ति नहीं चाहिए। इन 7 दिनों में भगवत दर्शन मुझको हो जाए, भगवत सन्निधि मुझको प्राप्त हो जाए, भगवत अनुभव मुझको हो जाए, मैं भक्त हो जाऊं, मैं ठाकुर जी का हो जाऊं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। तक सुखदेव जी कहते हैं, हाँ अब ठीक है, अब मैं तुमको भागवत की कथा सुनाऊंगा। और यहां से अब सुखदेव जी महाराज कथा कहना प्रारंभ करते हैं। आओ हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, अब कथा के आज बहुत सारे कथाएं हैं और कृष्ण जन्म होने वाला है। 4 घंटे में इन कथाओं को पूर्ण कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हनुमान जी कृपा करो कि हमको जैसे आप लंका उड़ करके गए वैसे हम गोकुल पहुंच जाएं, जल्दी जल्दी सब कथाएं पूरी हों और हम सीधे पहुंचे। जो भाव मुझे लगेगा उसका मैं विस्तार करूंगा, बाकी भावों को मैं सूक्ष्म कहते कहते चलूंगा। अब 8 अध्याय हैं जिनकी कथा हमको कहनी है, सब ध्यान से सुनिएगा। सृष्टि का प्रसंग सुनाया, सृष्टि का वर्णन करते हुए पृथ्वी कैसे बनती है, मानव उत्पन्न कैसे होता है। श्रीमद् भागवत की साइंस है, भागवत का 3य स्कंद, उसकी कभी हिंदी पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा पृथ्वी कैसे बनी, मानव कैसे बना, वृक्ष कैसे बने, योनियां कैसे बनी, सब वर्णन किया गया वहां पर। सबका वर्णन करते हुए बताया गया कि भैया सबसे पहले मानव कौन है। ये आदि मानव, एक शब्द हमको स्कूल में पढ़ाया गया। आदि मानव है कौन? आदि मतलब होता है पहला मानव,
हमको बंदर बताए गए स्कूल में कि आदि मानव बंदर थे, पर श्रीमद् भागवत में आदि मानव कौन है? आदि मानव मतलब प्रथम मानव, आदि पुरुष, आदि मानव कौन है? स्वयंभू मनु, जिनकी वजह से हमको मानव कहा जाता है। हम मनु की संतान है। स्वयंभू मनु का निर्माण कैसे हुआ? ब्रह्मा जी ने अपने बाम अंग से, दाहिने अंग से स्वयंभू मनु और बाम अंग से शत्रुपा, इनका निर्माण किया। दोनों दंपति पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर आकर के इन्होंने 3 पुत्री और 2 पुत्रों को जन्म दिया। 3 पुत्री कौन कौन से? आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब इन्हीं के प्रसंग में आगे कथा का क्रम चलेगा, सावधानी से सुनना। ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र हुए, उनका नाम था कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने हजारों वर्ष तक भगवान की तपस्या की, और तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान से एक वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? ध्यान से सुनना। कर्दम ऋषि ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए वरदान मांगते हैं, नाथ कि तथा सचाहम परिवोढु काम समान शीलाम ग्रह में दधेनुम उपेवान मूलमशेष मूलम दुराशय कानुपातिदतश। बहुत सुंदर बात। कर्दम ऋषि ने भगवान की तपस्या की और 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान से पता है क्या मांगा? भगवान बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए कर्दम? बोले नाथ मुझे विवाह करना है। भगवान बोले विवाह करना है तो? बोले मेरे समान आपकी भक्ति करने वाली, मेरे समान आपसे प्रेम करने वाली, मेरे समान आपके प्रति वैष्णव भाव रखने वाली मुझे पत्नी प्रदान कर दीजिए। भगवान पहले तो जोर से हंसे, बोले इसके लिए तुम तपस्या कर रहे थे? बोले हाँ जी, इसी के लिए तपस्या कर रहा था। ठाकुर जी पहले तो हंसे, फिर बाद में रो गए, भावुक हो गए। ठाकुर जी हृदय से लगा लिया कर्दम ऋषि को। बोले धन्य हो कर्दम, तुम्हारी इस भक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, तुम्हारी सेवा से मैं अति प्रसन्न हूं। बंधुओं देखो, कई लोग कहते महाराज जी गृहस्थ आश्रम में भक्ति करना बड़ा मुश्किल है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। क्यों मुश्किल है? बोले कि विपरीत पत्नी आ गई, विपरीत पति आ गया, विपरीत बच्चे हो गए, सब विपरीत विपरीत हो गया, तो हम कैसे करेंगे? बहुत सावधानी से सुनो। जो लोग अभी गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किए, मुझे तो बहुत कम दिख रहे हैं यहाँ पे, लगभग सब गृहस्थाश्रम ही दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बैठे यहाँ पे जिनका भी गृहस्थाश्रम शुरू नहीं हुआ लेकिन होने वाला है मेरे सहित, उन सब के लिए प्रार्थना। वृंदावन जाओ, गोवर्धन परिक्रमा लगाओ, ठाकुर जी की सेवा करो, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करो, पूजा करो, व्रत करो, नियम करो, सब में ठाकुर जी से यही प्रार्थना करो, हे नाथ हमारा पति मिले तो आपका वैष्णव भक्त मिले, हमारे बच्चे हों तो आपके वैष्णव भक्त हों, हमारी पत्नी आए तो आपकी वैष्णव भक्ति करने वाली आवे, हमें जो परिवार मिले वो वैष्णव भक्त परिवार मिले। अपनी प्रत्येक सेवा के पीछे यही ठाकुर जी से मांगो कि आपका भक्त हो, ऐसा परिवार, ऐसा पति, ऐसी पत्नी, ऐसे बच्चे, ऐसा गृहस्थ हमें प्राप्त हो। नहीं मिलेगा? निश्चित मिलेगा, ठाकुर जी पूर्ण करेंगे। सुंदर मत मांगना, धनवान मत मांगना, भक्तिवान मांगना। भक्तिवान की प्राप्ति के लिए यदि कोई यज्ञ अनुष्ठान करोगे, निश्चित ठाकुर जी उसको पूर्ण करेंगे, बल्कि ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे जैसे कर्दम ऋषि पे हो गए। कर्दम ऋषि ने ठाकुर जी से कहा, हे नाथ कृपा करके ऐसी मुझ पर अनुग्रह कर दो कि मेरे से भी अधिक आपसे प्रेम करने वाली मुझे पत्नी प्राप्त हो। उसके लिए मैंने 1000 वर्ष की तपस्या की है। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, इतने आनंदित हो गए, प्रसन्न होकर के बोले चिंता मत करो, स्वयंभू मनु जो आदि मानव हैं, आदि पुरुष हैं, उनकी एक बेटी है देवहूति, मेरी बड़ी भक्त है, वो तुमसे ब्याह करेगी। कब होगा मेरा ब्याह? बोले परसों ही हो जाएगा। बोले इतनी जल्दी? बोले दूल्हा को परसों भी बरसों के समान लगती है, परसों होगा ब्याह।
अब करदम ये तो था तुमने मांगा मुझसे वरदान, लेकिन अब मैं प्रसन्न होकर मैं कुछ और भी देना चाहता हूं। भगवान बोले क्या? करदम ऋषि से भगवान बोले परसों तुम्हारा देवूति के साथ ब्याह होगा, वो मेरे समान भक्त होगी, और मैं अपनी तरफ से वरदान देता हूं कि तुम्हारे यहां पुत्र बनकर के मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारे यहां पुत्र बनकर के पधारूंगा। सोचो बंधुओं, हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं वैष्णवों से मिलो, वैष्णवों के संग रहो, भक्तों से मिलो। क्यों ना भक्त पत्नी मांगो, भक्त पति मांगो, भक्त बालक मांगो। हमारे यहां बालक जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही माता पिता दादी दादा सब गोद में लेते हैं। गोद में लेते क्या कहते हैं? बाप का नाम रोशन करेगा, माँ का नाम ऐसा करेगा, अरे सुंदर बहू लाएगा, खूब पैसा कमाएगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। कभी कहा जन्म लेती गोद में लेते ठाकुर जी का परम भक्त बनेगा, ठाकुर जी का परम वैष्णव बनेगा, भगवत सेवा करेगा। कभी कहा? मैं पुनः कहूंगा, मैं अपनी प्रशंसा के भाव से नहीं बोलता हूं, केवल आपका विश्वास दृढ़ हो इसलिए बोलता हूं। जब हमारा जन्म हुआ तो हमारा जन्म होते ही परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान श्री रामानुजाचार्य गुरु जी विद्यालय में बालकों को पढ़ा रहे थे, भागवत पढ़ा रहे थे। और जब उन्होंने सुना कि ठाकुर जी के पुत्र हुआ है तो बड़े प्रसन्न हुए, और पिताजी ने जब समाचार दिया तो पिताजी से बोले तुमसे भी अच्छा वक्ता बनेगा, आशीर्वाद। अच्छे तो हम नहीं बन पाए, लेकिन वक्ता बन गए, ये कोई कम है? कथा कर रहे हैं, ये कोई कम है? हर बालक को, हर संबंध को इसी प्रकार स्वीकार किया जाए कि ठाकुर जी का वैष्णव हो, ठाकुर जी का परम स्नेही हो। नहीं बनेगा? निश्चित बनेगा। हम चाहते ही नहीं, हम तो बस ये चाहते हैं हमारा कल्याण करने वाला हो, हमारा पोषण करने वाला हो, करोड़ों रुपया कमाने वाला हो, संपत्ति कमाने वाला हो, घर बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा। यही सब भावनाएं उत्पन्न होती हैं। और माफ कीजिएगा, यहां आपने सुन लिया तो कई लोगों के मन में आया होगा कि भैया हमारे घर में भी बालक होने वाले हैं, यही करेंगे। लेकिन देखना भूल जाओगे, बालक गोद में आते ही आप यही कहोगे, नाना का प्यारा, दादा का प्यारा, मम्मी पापा की सेवा करेगा, आदि आदि। बालक जन्म ले तुरंत ठाकुर जी इस पर कृपा करना, आपका खूब परम भक्त बने, वैष्णव बने। ब्याह करो तो पहले ही बात कर लो। आजकल तो विधान हो गया ना, ब्याह से पहले जिससे ब्याह करना उससे फोन पर बातचीत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, जान लेते हैं हमारे लायक है कि नहीं। हम क्या देखते हैं? तुम्हारी डिग्री कितनी, पढ़े लिखे कितने, स्वभाव कैसा, आदि आदि। पहले तो यही पूछो तुम भैया वैष्णव हो कि नहीं, भक्त हो कि नहीं, ठाकुर जी की कथा में, ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी की लीला में रुचि है कि नहीं। अगर नहीं है तो त्याग दो, चाहे कितना भी सुंदर हो, कितना भी धनवान हो। सूरदास जी महाराज कहते हैं, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। अगर आप हरि सन्मुख हो तो आपसे, हमारी व्यासपीठ से प्रार्थना है, हरि विमुख व्यक्ति का संग कभी मत करना, नहीं तो आप जी नहीं पाओगे फिर संसार में। क्योंकि आपके लिए प्रायोरिटी ठाकुर जी है, उसके लिए कुछ और है, कैसे जियोगे? तो यहां करदम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की, और प्रार्थना करके क्या मांगा कि मेरे से भी ज्यादा प्रेम करने वाली पत्नी मुझको दीजिए। आपसे प्रेम करने वाली, मुझसे प्रेम करने वाली नहीं, आपसे प्रेम करे ऐसी पत्नी दो। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के कहा, सुंदर पत्नी तुमको परसों मिलेगी, देवभूति उसका नाम होगा, और हम अपनी तरफ से वरदान देते हैं कि हम तुम्हारे यहां पुत्र बनकर के आएंगे। करदम ऋषि का विवाह देवभूति से हुआ। विवाह होते ही देवभूति और करदम ऋषि अपनी कुटिया में आ गए। करदम ऋषि ने एक आसन लगाया, आसन पर अपनी पत्नी को बैठाया, दूसरा सन्मुख आसन लगाया, उस पर स्वयं बैठ गए, और देवभूति के रूप सुंदरता को देखने लगे, कितनी सुंदर। और उसकी सुंदरता को देखते 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 करदम ऋषि के नेत्र बंद हो गए और उनकी समाधि लग गई। और समाधि पता कब टूटी? 60 साल बाद। 60 साल के लिए समाधिस्थ हो गए।
60 साल बाद जब नेत्र खुले, आंख खोल करके जब देखा तो देवभूति वृद्ध हो गई, दांत वांत सब टूट टाट गए, झुर्रियां पड़ गई चेहरे पर, बुजुर्ग हो गई, बाल पक गए। कर्दम ऋषि ने आंख खोल करके जब देखा, तुरंत माते प्रणाम, मेरा अभी अभी ब्याह हुआ था, सुंदर सी सुशीला सी पत्नी देवभूति, आपने उसको कहीं देखा? देवभूति ने उल्टा प्रणाम किया, बोले मैं ही हूं देवभूति। बोले तुम वृद्ध कैसे हो गई? बोले आप ब्याह करते ही समाधि में चले गए, 60 वर्ष बाद आपकी समाधि खुली है आज। देवभूति के इस बात को सुनकर के कर्दम, अच्छा अब एक बात, कर्दम ऋषि सामान्य एक नारी के रूप पर इतने लंबी समाधि में चले गए, ऐसा हो सकता है? नहीं। बंधुओं, संसार की कितनी भी सुंदर वस्तु, कितनी भी योग्य वस्तु हो, आप उसके चिंतन को अतिरिक्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सांसारिक वस्तु जो है वो काम वर्धक होती है, वो विषय वर्धक होती है, वो लोभ वर्धक होती है, वो मोह वर्धक होती है, वो ध्यान वर्धक कभी नहीं हो सकती। 60 वर्ष की समाधि देवभूति को देख करके हो ही नहीं सकता। तो फिर एक संत ने बहुत सुंदर बात कही भागवतकार ने कि भैया कर्दम ऋषि ने विचार किया ये इतनी सुंदर है, तो सोचो भगवान के पास सुंदरता की सिंधु है, समुद्र है सुंदरता का, वो कितना सुंदर होगा। और उस समुद्र के ऊपर नियंत्रण करने वाले हमारे श्याम सुंदर कितने सुंदर होंगे। और वो श्याम सुंदर जो सदा किशोरी जी के रूप लावण्य को देखने में आसक्त रहते हैं, वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। इसलिए कर्दम ऋषि की समाधि लग गई कि हमारी श्री राधा रानी कितनी सुंदर होंगी। तप्त कांचन गौरांगी, किशोरी जी की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे वृंदावन में केवल श्याम सुंदर दिखाई देते हैं मंदिरों में, ठाकुर किशोरी जी हैं क्यों नहीं? क्योंकि उनकी सुंदरता को आप देख ही नहीं पाओगे। जाए श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। किशोरी जी बड़ी सुंदर है। जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे, इतने में किशोरी जी आ गई, तो बस उंगलियां घूमती रह गई, फूंक निकल ही नहीं पा रही, इतनी सुंदर है। तब से किशोरी जी ने मन बना लिया, बोले भैया अगर हम रूप दिखाएंगी तो ये हमारे रूप पर ही आसक्त रहेंगे, वैष्णवों को दर्शन नहीं दे पाएंगे, उनका कल्याण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी किशोरी जी घूंघट करके बैठी है वृंदावन में, अपना रूप छुपा के बैठी, इतनी सुंदर है। तो कर्दम ऋषि की समाधि इसलिए लगी कि भैया ये इतनी सुंदर है तो श्याम सुंदर कितने सुंदर होंगे, और श्याम सुंदर कितने सुंदर होंगे जो श्याम सुंदर सदा किशोरी जी के रूप लावण्य को देखने के लिए आतुर रहते हैं, वो कितने सुंदर होंगे। इसलिए समाधिस्थ हो गए। 60 वर्ष बाद जब समाधि टूटी तो कहा, देवी तुमने अपना संपूर्ण जीवन मेरी सेवा में निकाल दिया, और उस सेवा में जहां पति का कोई ना तो मैं तुमसे कभी पूछ पाया तुम कैसी हो, ना कभी भोजन प्रसाद की भी कोई सुध ले पाया, इतने सब अभावों के वजह से भी तुमने मेरा संग किया। नहीं तो पत्नी को यदि मनवांछित इच्छा पति पूरी ना करे तो आजकल तो छोड़ देते हैं, लेकिन तुम अभी तक मेरे पास बैठी हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहिए। बोले अब वृद्धावस्था में क्या मांगू आपसे। तब ऋषि कर्दम ने एक विमान बनाया जिसका नाम था कामग विमान। सबसे पहला विमान पृथ्वी का ऋषि कर्दम ने बनाया, और विमान बनाकर कहा चलो देवी तुमको घुमा के लाएं। बोले अब वृद्धावस्था में कहां घूमने जाएंगे। बोले सुनो, ये सरोवर है ना, इसका नाम बिंदु सरोवर है। ये सरोवर कैसे बना था? बोले कि जब मैंने 1000 वर्ष तपस्या की और भगवान प्रकट हुए, और प्रकट होकर के मैंने जब उनसे कहा कि मेरे समान भक्ति करने वाली पत्नी दो, तो भगवान के प्रेमाश्रु निकले थे, उन्हीं प्रेमाश्रुओं से बिंदु सरोवर बना है, इसमें स्नान करो। जैसे ही देवभूति ने स्नान किया, पुनः वो तो युवान हो गई, नवीन स्वरूप प्राप्त हो गया। बोले चलो देवी अब इस विमान में भ्रमण करें। विमान में वर्षों तक भ्रमण करते रहे। वर्षों बाद जब लौट करके आए तो विमान का द्वार जैसे ही खुला, पहले देवभूति निकली, फिर कर्दम ऋषि निकले, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। 9 पुत्रियां जब पधारी तो कर्दम ऋषि बोले देवी हमारे 9 बालक हो गए।
बोले हाँ। वर्षों से हम लोग भ्रमणी कर रहे थे। देवी अब एक काम करो, मेरे तो भजन में बाधा हो जाएगी, मैं तो अब जा रहा हूं, भजन करूंगा वन में जाके, तुम इन 9 बेटियों का कल्याण करो। बोले कैसे पिता हो, बेटियों का ब्याह तो करके जाओ। तो 9 बेटियों का 9 प्रजापतियों से ब्याह किया। अब जैसी वन में जाने लगे तो देवहूति बोली मुझे भी ले चलो, तुम जाओगी तो भजन थोड़ी होगा। तो बोले फिर मैं किसके सहारे रहूं, मैं कहां जाऊं, एक पुत्र होता तो उसके सहारे में रह लेती। तब कर्दम ऋषि को याद आया, बोले ओहो भगवान मेरे यहां पुत्र बन के आने वाले थे, उन्होंने वचन दिया था। तब 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल देवहूति और कर्दम ऋषि के यहां पर पुत्र बन करके आए। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान बंधुओं, ये कपिल भगवान जो है ना, ये भगवान का परम ज्ञानमय स्वरूप है, परम। इन्होंने सांख्य शास्त्र का निरूपण किया। श्रीमद् भागवत में जो सांख्य शास्त्र है, जिसको दर्शन शास्त्र भी कहते हैं, फिलॉसफी, उसका निरूपण किया। बड़े बड़े लोग पीएचडी करते हैं इस विषय पर, जो अभी हम सुनने वाले हैं। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव होते ही वो युवा थोड़े कुमार अवस्था के से हो गए। पिताजी ने प्रणाम किया, बोले कि भगवान मैं जानता हूं आप भगवान हो, अब आप मेरी गृहिणी का उद्धार करो, मैं वन में जा रहा हूं। कर्दम ऋषि वन में चले गए और कपिल भगवान देवहूति के साथ रहने लगे। देवहूति मां बालक कपिल की खूब सेवा करती, खूब उनको लालन पालन करती। एक दिन देवहूति को मन में आया, ये भगवान है, साक्षात मेरे पुत्र, क्यों ना मैं अपने जीवन के कुछ प्रश्न इनसे कर लूं, जो मेरे को सदैव आते रहते हैं मन में। और आज देवहूति ने कपिल भगवान का तिलक किया, माला पहनाई और कहा भगवान मैं कुछ प्रश्न करना चाहती हूं, आप कृपा करके मातृभाव ना रख के शिष्य भाव रख के मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। भगवान बोले बोलो मां। यहीं से शुरू होता है सांख्य शास्त्र, कपिल देवहूति संवाद। बहुत सावधानी से सुनिएगा, मुझे बहुत प्रिय है कपिल देवहूति संवाद। अभी तक मैं इसका विस्तार कहीं नहीं कर पाया। एक बार किया था महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, 7 दिन तक हमने कपिल देवहूति संवाद ही किया, परंतु अभी उसके बाद अवसर नहीं मिल पाया है, लेकिन है बहुत सुंदर। इसको दर्शन शास्त्र इसीलिए कहते हैं, जिसने कपिल देवहूति संवाद समझ लिया, जिसने सांख्य शास्त्र समझ लिया, वो जहां देखेगा वहां ठाकुर जी का दर्शन कर पाएगा, ऐसी स्थिति। तो हम थोड़ा बहुत सुन लें। देवहूति माता ने पहला प्रश्न किया भगवान कपिल से। प्रश्न सुनिएगा, क्या कह रही है देवहूति माता कि हे नाथ, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, निर्वीणा नितराम भूमन असदिन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नादं तम प्रभो। निर्वीणा नितराम भूमन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हे ठाकुर जी, आपने हमको 10 इंद्रियां प्रदान की हैं। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं। इंद्रियां मतलब हमारे 10 सेवक हैं हमारे शरीर में। कौन कौन है बताओ? आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, ये 5 इंद्रिय, और 5 कर्म इंद्रिय, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। ये हमारी 10 इंद्रियां हैं। 10 सेवक दिए हैं ठाकुर जी ने हमको। व्यक्ति का जो देखने का मन हो आंख उसको दिखाती है, जो सुनने का मन हो कान उसको सुनाते हैं, जो खाने का मन हो जीव उसको खवाता है, जो पकड़ने का मन हो हाथ उसको स्पर्श कराते हैं, जहां चलने का मन हो पैर ले जाते हैं। प्रत्येक इंद्रिय इस मानव की सेवा के लिए भगवान ने उसको प्रदान की। परंतु हो क्या गया है, ये हैं तो हमारे सेवक, लेकिन अब लगता है कि हम इनके सेवक बन गए हैं, है कि नहीं? जीव को जो चाहिए, यदि जीव को आपने वो नहीं दिया तो आपको दुखी होना पड़ता है। कानों को जो सुनना है, यदि वो नहीं सुनने को मिला तो कान दुखी हो जाते हैं। नेत्रों को जिसको देखना है वो देखने को नहीं मिले तो नेत्र दुखी। ये सारी इंद्रियां हमारी दास बन के आई हैं कि हमारी स्वामी बन के आई हैं? भगवान ने कहा हमने तो आपका दास बना के भेजा था, परंतु आपके अंदर एक ऐसा राक्षस बैठा है जिसने इन सबको आपका स्वामी बना दिया। और वो राक्षस कौन? हमारा मन। मां,
आप जीव को जो खिलाओगी जीव तो वही खाएगी, पर उसकी इच्छा प्रकट होना, जीव की इच्छा नहीं है, मन की इच्छा है। आंखें को जो दिखाओगे देखेंगी, लेकिन आंखों से क्या देखना है ये आंखों की इच्छा नहीं है, मन की इच्छा है। मां, मन बिगड़ा है इसलिए इंद्रियां बिगड़ जाती हैं। कि चेतः खलवस्य बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। चेतः खलवस्य बंधाय, चित्त ही बंधन का कारण है। मां, इस चित्त को यदि सुधार दिया तो सारी इंद्रियां अपने आप सुधरती चली जाएंगी। बहुत सावधानी से सुनिए इस विषय को। इंद्रियां बिगड़ी नहीं है मां। कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दे, क्यों चोरी कर ले या कुछ भी गलत काम करे, जेल चला जाए, उससे जाके पूछो भाई तुमने ऐसा क्यों किया? क्या करूं, मेरी मती मारी गई। या फिर किसी को मारने के बाद में व्यक्ति कहे मैंने नहीं मारा, हाथ ने मारा, इसको दंड दो। अरे भाई, हाथ तो तेरे वश में है ना, मेरे वश में नहीं है, मन के वश में। और वो मन ना जाने किसके वश में। मन हमारा बिगड़ा है, इसलिए समस्त इंद्रियां बिगड़ी हुई हैं। बहुत सावधानी से सुनो। कैसे सुधारें इस मन को? मन सुधरा तो सब अपने आप सुधर जाएंगे। तब कपिल भगवान ने मन को सुधारने के लिए बताया, मां, यदि मन को सुधारना है तो अपना संग सुधारो। हम कैसे संग में रहते हैं, कैसे वस्त्र पहनते हैं, कैसी स्थिति करते हैं, इन सबको सुधारो। संग सुधारने के लिए ठाकुर जी कहते हैं, तितिक्षव कारुणिका श्रुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषण। अपने मन को सुधारना है तो अपना संग सुधारो। हम कैसा अन्न खाते हैं, कैसे वस्त्र पहनते हैं, कैसा रूप बनाते हैं, कैसे लोगों के संग जाते हैं, कैसा, ये सबसे हमारा मन बिगड़ता बनता है। बहुत सावधानी से सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। हम वस्त्र कैसे पहनते हैं उससे भी हमारा मन बिगड़ जाता है। हम हेयर स्टाइल कैसे रखते हैं उससे भी मन बिगड़ जाता है। हम भोजन कैसा करते हैं उससे भी हमारा मन बिगड़ जाता है। हम कैसे व्यक्ति के संग खाते पीते उठते बैठते सोते हैं इससे भी हमारा मन बिगड़ जाता है। सबको सुधारो, अपना आचरण सुधारो, वस्त्र सुधारो, वेशभूषा सुधारो, रहन सहन सुधारो, सब सुधर जाएगा, मन अपने आप सुधर जाएगा। आचरण शुद्ध हुआ तो सब शुद्ध हो जाएगा। तब भगवान कपिल कहते हैं कैसे लोगों का संग करना चाहिए। ध्यान से सुनना। पहला, जिसके अंदर तितिक्षुता हो, सहनशीलता। जिस व्यक्ति के अंदर सहनशीलता नहीं है ऐसे व्यक्ति का संग मत करो, नहीं तो आपका मन भी बिगड़ जाएगा। जिस व्यक्ति के अंदर सहनशीलता नहीं है, बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, जरा सी उसके मन की विपरीत बात कोई हो जाए तुरंत आग बबूला हो जाए, ऐसे व्यक्ति का संग मत करो, नहीं तो वो आपके मन को भी ऐसे ही कर देगा। संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। तितिक्षुता पहला लक्षण। दूसरा, कारुणिका। जिसका संग करो उसके अंदर दयावंतता होनी चाहिए। यदि वो व्यक्ति दयालु नहीं है तो आपके मन को बिगाड़ेगा। दयावंत। तितिक्षवः कारुणिका। तीसरा लक्षण बताया, श्रुहृदः सर्वदेहिनाम। सब देहधारियों का भला चाहने वाला हो, जिसका हम संग करें। चौथा लक्षण बताया, अजात शत्रवः। किसी से शत्रुता ना करता हो, सबको अपना मित्र मानता हो, सखा मानता हो। और पांचवा लक्षण बताया, शांता। बहुत शांत रहता हो, ज्यादा ना बोलता हो। ये 5 लक्षण जिसमें हो उसका संग करो। कौन कौन से? सहनशीलता, दया, सब पर सबका भला चाहने वाला, किसी से शत्रुता ना मानने वाला और शांत रहने वाला। योग है। सबसे पहला योग क्या है? यम। बहुत ध्यान से सुनो, सब लोग इधर देखो, एक एक शब्द सुनो। आप नहीं सुनोगे हम जबरदस्ती सुनाएंगे।
इधर उधर देखोगे हम जबरदस्ती, हम काहे को बैठे हैं यहाँ पे, केवल 4 घंटा पास तो करने ही नहीं है। नहीं सुनोगे तो ए भैया इधर देखो, ऐसे कह के कि हम नाम याद नहीं तो नाम बोल के कहें भैया इधर देखो। इसलिए सब लोग सावधानी से सुनो। वृंदावन कोई आनंद लेने थोड़ी आए हैं, केवल खाएं पिए आनंद करें। अरे कुछ सीख के जाओ। 7 दिन बाद जब गुना जाओ तो जो लोग नहीं आए वो कह दें भैया कुछ बदल गए हो आप, हैं बदलाव सा आ गया आपके स्वभाव में, अच्छा हो गया है, अच्छे अच्छे से लग रहे हो, हम भी कथा करा लें अब। तो स्वभाव बदलना चाहिए, इसलिए ध्यान से सुनो। अष्टांग योग में सबसे पहला योग है यम। यम का मतलब होता है, अब ये 8 योग आपके शरीर को पतला दुबला नहीं करेंगे, ये आपके मन को सुधारेंगे। पहला यम। यम का मतलब होता है अपनी इंद्रियों की इच्छाओं का दमन ही यम कहलाता है। मान लीजिए आपकी इंद्रिय ने कोई इच्छा प्रकट की, मुझे रसगुल्ला खाना है। अब रसगुल्ला घर में है नहीं, तो आप क्या करते हैं, फोन करेंगे भैया को, पिताजी को, या जो भी बाहर है, भैया एक रसगुल्ला ले आओ यार, हमारा बहुत मन कर रहा है। अगर आपने ऐसा किया तो ये इंद्रिय को बिगाड़ने वाला काम। उसकी इच्छा पूर्ति मत करो। जो इच्छा इंद्रिय प्रकट करे उसके विपरीत वस्तु उसको प्रदान करो। रसगुल्ला खाने की इच्छा हो तो गुड़ खा के ही मुख को शांति कर लो। मीठा खाने का मन है, गुड़ ही खा लो, घी बुराई खा लो, चीनी खा लो, लेकिन रसगुल्ला मत दो। इससे क्या होगा, आपके मन को ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये मेरे वश में नहीं है। क्यों, मैंने इच्छा तो कुछ और की, दे कुछ और रहा है। तो धीरे धीरे मन क्या करेगा, आपका शांत होने लग जाएगा। इसको कहते हैं यम। क्या कहते हैं, यम। मन हो रहा है कुछ चटपटी चटकदार सब्जी खानी है, कुछ बढ़िया सा, कुछ बढ़िया ऑयली हो, ऐसा कुछ खाना है। और घर में क्या बनाया भैया ने, तोरई की सब्जी बनाई है, भिंडी बनाई है, करेले बनाए हैं। अरे राम, क्या करें, नहीं खबरा। थाली देख करके मुंह फेर के बैठे, कुछ अच्छा बना दिया करो माँ। और उस समय अगर आपने फोन करके रेस्टोरेंट से मंगा ली सब्जी, तो आपका मन समझ जाएगा, बन गया मेरा दास, जो कहता हूं तुरंत देता है मुझको। और फिर मन क्या करेगा, ख्वाब धीरे धीरे बढ़ाने लग जाएगा, इच्छाएं बढ़ाने लगेगा, और आप उसके आदी होते चले जाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप रोगे एकांत में बैठ के, मैंने क्या किया अपने साथ। अब मैं बिना अपनी इच्छा पूर्ति किए रह ही नहीं पाता। व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी वही जो इच्छा उसके मन में हो और वो पूरी ना हो पाए, वो दुखी हो जाता है, वो लड़ने लगता है। माता पिता, पति पत्नी सब लड़ते हैं फिर आपस में। मन जो इच्छा प्रकट करे उसकी विपरीत वस्तु। मैया ने करेला बनाई, मन हो रहा है पनीर का, लेकिन करेला बना घर में, तो चुपचाप रोटी में करेला डालो, खा लो। मन को क्या पता चलेगा कि इसने मेरी बात नहीं मानी, इसका मतलब अब आगे से मुझे आज्ञा करना कम पड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे कम होगा, आप सुखी हो जाओगे। तो पहला यम, अपनी इंद्रियों की इच्छाओं की विपरीत वस्तु दो। दूसरा योग का नाम नियम। कोई भी एक नियम जरूर बनाओ। बिना नियम के जीवन नहीं होना चाहिए। एक नियम, अब बहुत नियम भी नहीं होने चाहिए जीवन में। कई लोगों को मैंने देखा है, वो इतने नियम बना लेते हैं अपने जीवन में कि पूरे दिन उन नियमों को ही पालन करते रहते हैं। अभी शंकर जी पे जल डालना है, अभी हनुमान जी पे चोला चढ़ाना, अब ये करना, अब वो करना, अब ये इसी में ही लगे रहते हैं। फिर पूरा दिन निकल जाता है, जीवन निकल जाता है उनका। नियम एक ही रखो, लेकिन रखो एक नियम। सबसे बढ़िया नियम क्या है, सुबह उठते ही बैठ जाओ और बैठ करके भगवत स्मरण कर लो। बस 5 मिनट ठाकुर जी को याद कर लो, और स्नान ध्यान करके अपना जो भी आपको हनुमान चालीसा वगैरह जो भी करते हो, उसके बाद कुछ प्रसाद पाके चले जाओ। फिर अपना जब दोपहर का भोजन लो, दोपहर का भोजन, उससे पहले भगवत स्मरण कर लो 2 मिनट बस। और फिर उसके बाद घर लौट करके जब आओ, रात्रि में सोने से पहले बिस्तर पर बैठ के 2 मिनट फिर याद, 3 बार भगवत स्मरण करो। इससे बढ़िया कोई नियम नहीं संसार में, बस इतना कर लो, सब हो जाएगा। जो बहुत नियम बना लेते हैं, ऐसे लोगों का फिर नियम करते करते ही पूरा जीवन निकल जाता। वो इसीलिए दुखी रहते हैं, हमारा नियम ही पूरा नहीं हो पाया। इसलिए ज्यादा नियम नहीं, एक नियम, लेकिन उसको भी पूर्ण करने का पूर्ण मन बनाओ, प्रयास करो। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। तो पहला यम, दूसरा नियम। एक वो था कुम्हार, कुम्हार जानते हैं जो मटका बनाते हैं।
उनके घर के सामने एक बड़ा दुखी व्यक्ति रहता था। एक दिन वो दुखी व्यक्ति बेचारा जगह जगह घूमता हुआ कथा में पहुंच गया। कथा में दो ही प्रकार के लोग आते हैं, या तो अति सुखी या अति दुखी, या तो अति भगवान के वैष्णव या संसार के धक्के खा खा करके परेशान हो गए, ऐसे लोग कथा में आते हैं। तो परम दुखी बेचारा पीछे बैठा था, व्यास जी को सुनना था क्या बोल रहे हैं। तो व्यास जी बोले कोई एक नियम बनाओ, कैसा भी नियम, एक नियम बनाओ बस। उसने मन में विचार किया एक बार इन व्यास जी की बात मान के देखते हैं, नियम बनाते। क्या नियम बनाए, पूरी रात सोचे, ने सोच सोच के सो गया। सुबह जैसे ही उठा तो उठते ही उसका नियम था कि वो उठते ही बिस्तर के बगल में खिड़की थी, खिड़की खोलता था। जैसे ही उसने खिड़की खोली तो सामने कुम्हार जो था वो मटका बना रहा था। उसने कहा यही बढ़िया है, आसान भी है, ठीक है, रोज सुबह उठकर खिड़की खोल के कुम्हार को देखूंगा, यही नियम बना लेता हूं। बताओ क्या नियम बनाया। रोज सुबह उठता, खिड़की खोलता, कुम्हार को देखता, बस उसके बाद चाय पीता, नाश्ता करता, नहाता धोता, चला जाता। व्यास जी की बात पर उसको भरोसा था कि नियम रखोगे तो कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। एक दिन उसने जैसी खिड़की खोली तो कुम्हार था ही नहीं वहां पे। कुम्हार नहीं दिखा तो विचलित हो गया, आंखें बंद कर ली उसने। धीरे धीरे अपने बालक का हाथ पकड़ के उसके घर पहुंच गया। बोले अरे कुम्हार कहाँ हो तुम। उनकी पत्नी ने बताया, बोले मट्टी खत्म हो गई है, वो बगल के खेत में मट्टी लेने गए हैं। बोले अरे कब आएंगे। बोले अब पता नहीं कब आएंगे। उसने कहा मेरा नियम पूरा नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो आंख पे हाथ धरे धरे वो खेत की ओर जाने लगा जहां मट्टी लेने के लिए कुम्हार गया था। वहां कुम्हार मट्टी खोद रहे थे, तो खोदते खोदते उनको 2 सोने के कलश मिले, और सोने के कलशों में भी खूब सारे हीरे मोती जवाहरात आदि रखे थे। जैसे ही 2 कलश मिले तो कुम्हार बोला कोई देख तो नहीं रहा मुझको, इनको ठिकाने लगा दूं। उसने जैसी देखा कोई देख तो नहीं रहा, जैसे ही ठिकाने लगाने लगा, इतने में ही वो पहुंच गए। उन्होंने जाकर के हाथ हटाया, देखा, देख लिया देख लिया देख लिया, मैंने देख लिया, मेरा नियम पूरा मैंने देख लिया। कुमार बोला इसने देख लिया, ये पूरे गांव में बता देगा जाके। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे आओ भाई, तू तेरे पांव पूजूं, आधा तेरा आधा मेरा। बोले क्या। बोले 2 कलश मिले सोने के, ये ले, एक तेरा एक मेरा है, किसी को नहीं बोलेंगे, तू ले जा चुपचाप घर, किसी को मत बताइए। कलश लेकर के घर आया और मन में विचार करने लगा। व्यास जी ने कहा था कोई एक नियम बनाओ, और मैंने कितना बेकार नियम बनाया, कितना पतित नियम बनाया, एक साधारण से मानव को देखने का नियम बनाया, और आज उस नियम का परिणाम कि वर्षों बाद मुझे यह फल प्राप्त हुआ। यदि इसकी जगह मैंने रोज राघव को देखने का नियम बनाया होता, श्याम सुंदर को देखने का नियम बनाया होता, वैष्णव संतों को देखने का नियम बनाया होता, तो आज मुझे क्या प्राप्त होता। इसलिए भैया एक नियम बना, कोई भी एक नियम रखो, श्रेष्ठ नियम बनाना, कोई ऐसा फालतू नियम नहीं बनाना। वो तो भाग्यशाली था कि उसको सोने का कलश मिला, हमको पता नहीं क्या मिलेगा, कुछ नहीं कह सकते, इसलिए नियम श्रेष्ठ रखो। तो अष्टांग योग में पहला योग यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन। ये सब मन को एकाग्र करने के तरीके। आसन, एक आसन पर ज्यादा देर बैठने का प्रयास करो। जिन लोगों के घुटने खराब हो गए हैं, जिन लोगों का आयु बहुत ज्यादा हो गई है, जिनका शरीर भयंकर फूल चुका है, उनके लिए तो भैया अब तो राम जी रखवाले तुम्हारे। लेकिन जो अभी स्वस्थ हैं, जो ठीक हैं, नीचे बैठ सकते हैं, उनको प्रयास करना चाहिए कि एक आसन पर ज्यादा देर बैठो। जो व्यक्ति बार बार आसन बदलता है, समझो कि उसका मन विचलित है। एक आसन पर एकाग्र यदि आप कथा में हो जाओगे, आप आसन नहीं बदल सकते, हम दावे से कह रहे हैं आपको, आप नहीं बदल पाओगे। मन एकाग्र जिसका नहीं है वो आसन बदलता है। तो यम, नियम, आसन, आसन को जीतो, एक आसन पर बैठने का प्रयास करो। ये सबसे बढ़िया आसन है सुख आसन। इस प्रकार मेरुदंड को सीधा करके और एक समान स्थिति में बैठे रहो। 4 घंटे बैठ के देखना, आपका मन अपने आप एकाग्र होने लग जाएगा। यम, नियम, आसन, और चौथा है प्राणायाम। अब आपको यहां पे मैं प्राणायाम कैसे करना है तो सिखाऊंगा नहीं, पर एक नियम बताता हूं। ये जो अनुलोम विलोम हम करते हैं, जो योग आसन में सिखाया जाता है, मन को एकाग्र करने के लिए अपने एक नासिका छिद्र को बंद करो, दूसरी नासिका छिद्र से श्वास भीतर लो, और जब श्वास लो तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो।
दोनों नासिका चित्र को बंद करो। श्वास जब आपके ब्रह्मरंध्र में होगी तब भी मंत्र का जाप करो, और जब दूसरी नासिका चित्र से श्वास को बाहर छोड़ो तब भी मंत्र का जाप करो। इस प्रकार श्वास लेने, रखने और छोड़ने में मंत्र का स्मरण करोगे तो मन एकाग्र होगा। पूरक, कुंभक और रेचक, ये 3 क्रियाएं हैं प्राणायाम। कितने हो गए आसन? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। और 5वीं वस्तु, 5वां आसन है प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। शुद्ध आहार पाओ, दूषित आहार नहीं। दूषित आहार किसको कहते हैं? जो भगवान को भोग नहीं लग पाता उसको दूषित आहार कहते हैं। उसको सेवन मत करो। कभी जभी की छुट्टी की बात अलग है, रोज रोज नहीं। प्रयास करो ज्यादा से ज्यादा भगवद अर्चित वस्तु का ही सेवन करो, उसी को ही ग्रहण करो। प्रत्याहार, ज्यादा चटपटा मत खाओ, ज्यादा गर्म वस्तु मत खाओ, ज्यादा ठंडा मत खाओ, मध्यस्थ रहो। जितना हो सके सरल भोजन करो, सहज भोजन करो, उससे मन एकाग्र होता है। ज्यादा वैरायटीज खाने वाले लोग एकाग्र नहीं हो पाते। और बहुत ही वैरायटी खाने का मन है तो आ जाओ हमारे वृंदावन, यहाँ 56 भोग लगते हैं, वो पाओ। प्रसाद में लगा वैरायटी पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। घर में बनवा के और होटलों में जाकर खाओगे तो फिर उससे मन एकाग्र नहीं होगा। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 यदि आपने कर लिए तो 3 आपको करने नहीं पड़ेंगे, अपने आप हो जाएंगे। और वो 3 कौन कौन से? ध्यान, धारणा और समाधि। अभी आपसे मैं कहूं आंख बंद करो और द्वारिकाधीश का स्मरण करो, तो थोड़ी देर के लिए तो आपको द्वारिकाधीश दिखेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ और ही दिखने लग जाएगा। थोड़ी देर बाद वो विचलित हो जाएगा। नेत्रों में आप जिसको सोचोगे वो दिखेगा नहीं। ये स्थिरता हमारी पता चलती है कि मन स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है। आप जिसका चिंतन करोगे थोड़ी देर बाद वो धूमिल होते हुए विषय भोग की वस्तुएं दिखने लग जाएंगी। एक बार बंबई में कथा कर रहा था तो एक व्यक्ति मुझसे बोला, महाराज जी मैं आंख बंद करके नाम जप करता हूं। मैंने कहा अच्छा, लेकिन बड़ी दिक्कत आती है। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा नींद आती। बोले नहीं नहीं, नींद आ जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन नींद भी तो नहीं आती। मैंने कहा तो क्या होता है? बोले मैं आंख बंद करके जब जप करता हूं थोड़ी देर तो भगवान दिखते हैं, थोड़ी देर बाद अप्सराएं दिखती हैं, नृत्य करते हुए हीरो हीरोइन दिखते हैं। मैंने कहा ये आपकी मन की स्थिति है। नेत्र बंद करने पर जिसका चिंतन हो रहा है समझो यही आपके चित्त में बैठा है। क्या करें? मैंने कहा तो फिर सारे ये करो, पहले यम करो, फिर नियम करो, फिर आसन करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, फिर ध्यान करो। 5 करने के बाद जब आप ध्यान करोगे आपके घंटे कब निकल जाएंगे, 4-4, 5-5 आपको पता नहीं चलेगा और भगवत स्मृति में बैठे रह जाओगे। इसी को हमारे वृंदावन की परंपरा में कहते हैं मानसी सेवा। क्या कहते हैं? जैसे अभी आप प्रत्यक्ष अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, उनको स्नान करा रहे हो, इत्र लगा रहे हो, पोशाक पहना रहे हो, तिलक लगा रहे हो, आरती कर रहे हो, ये प्रत्यक्ष सेवा। और मानसी सेवा क्या है? नेत्र बंद कर लिए, नेत्र बंद करके बैठ जाते थे और विचार करते थे, ठाकुर जी आज कुंज में बैठे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं, अरे किशोरी जी रूठ के बैठी हैं, ठाकुर जी उनको मना रहे हैं। इस प्रकार से भाव दर्शन करते थे। एक बार एक बहुत बड़ा सेठ इत्र लेकर के आया, इत्र की सेवा श्री बिहारी जी को अर्पित करने के लिए लाया, परंतु बिहारी जी का निधिवन में जब बिहारी जी विराजते थे तो बिहारी जी का मंदिर बंद था, भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी। अर्चकों ने कहा भैया अभी तो ठाकुर जी को समय लगेगा, तब तक तुम क्या करो, यमुना जी पर स्वामी श्री हरदास जी महाराज विराज रहे, तब तक उनके पास बैठो, उनको प्रणाम कर लो। स्वामी जी ने बिहारी जी को प्रकट किया तो स्वामी जी का भी बड़ी कीर्ति थी, सब प्रणाम करते थे। वो सेठ जी पहुंच गए स्वामी जी के पास, अपनी इत्र की शीशी बढ़िया महंगी वाली खोल के रख दी उन्होंने, ताकि इनको सुगंधी आवे तो ये अपना ध्यान इनका टूटेगा और ये मेरी ओर देखेंगे। बढ़िया बड़े से पात्र में इत्र रखा था, ढक्कन खोल करके उस सेठ जी ने रख दिया ताकि इनको सुगंधी आवेगी तो इनका ध्यान खुले। लेकिन स्वामी श्री हरदास जी मानसी में सेवा कर रहे थे ठाकुर जी की। थोड़ी देर बाद स्वामी जी को जैसी ही सुगंधी आई, सुगंधी आते ही स्वामी जी थोड़े से विचलित हुए और विचलित होकर के उस पात्र को उठाया, उठा करके श्री यमुना जी में फेंक दिया, यमुना जी में डाल दिया। सारा इत्र तो इत्र, सोने का पात्र भी यमुना जी में फेंक दिया। सेठ जी को बड़ा खराब लगा, मैं इतना महंगा इत्र लाया, सोने के पात्र में लाया, इन्होंने देखे बगैर ठाकुर जी को अर्पित किए बगैर
वो सेठ जी सदा के लिए वृंदावन के ही हो गए, फिर गए ही नहीं घर लौट के। इसको कहते हैं मानसी सेवा। कौन सी सेवा? हमारी प्रत्यक्ष तो हो नहीं पाती, हमसे मानसी कैसे करेंगे हम? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उसके बाद होगी ध्यान, धारणा और समाधि। समाधि का नाम सुनते ही लोग कहते हैं ओल्ड फैशन। करके देखो, एक बार यदि हो गई ना, जीवन में कुछ अच्छा नहीं लगेगा। पर वो तब तक नहीं होगी जब तक आचरण शुद्ध नहीं होगा, भोजन शुद्ध नहीं होगा, वस्त्र हम क्यों धोती पहनते हैं? हम क्यों ये बगलबंदी पहनते हैं? क्यों तिलक लगाते हैं? क्यों चंदन आदि लगा करके घूमते हैं? इसका क्या औचित्य है? महाराज जी, आप वक्ता हो इसलिए लगाते हो। मैं पैंट पहन के कथा नहीं कर सकता? कर सकता हूं। मैं टी शर्ट पहन के कथा नहीं सुना सकता? सुना दूंगा। लेकिन निश्चित है कि मैं जीन्स और शर्ट पहन के अगर व्यासपीठ पर बैठा तो ना तो आपके हृदय में वो भाव उत्पन्न होगा और ना मैं उतने अच्छे से समझा पाऊंगा। कथा तो कह लूंगा लेकिन आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। आप अभी मैं आता हूं तो आप अपने आप ही नतमस्तक से दिखते हो। ये नतमस्तक होना कोई ऐसा नहीं कि प्रणाम करो। नतमस्तक मतलब समर्पित जब होगे तभी बात समझ आएगी। वो कब होते हैं? जब भेष देखते। भेष से ही समर्पण हो जाता है, क्योंकि ये भेष स्वयं वैष्णव है। ये तिलक वैष्णव है, वस्त्र वैष्णव है, धोती वैष्णव है। तो आचरण, खान पान, पहनाव ओढ़ाव जब सब शुद्ध हो जाएगा तब मन एकाग्र होगा। अभी आप लोग कथा की वजह से रोज कुर्ता पजामा पहन लेते हो, कथा की वजह से कई लोग रोज पटका वटका डाल लेते हो। 7 दिन बाद जब दोबारा अपनी पोशाक पहनोगे नहीं आएगा आनंद, याद आएगी इसी पोशाक की। क्यों? मन धैर्यवंत था, मन शांत था, मन थोड़ा सा व्यवस्थित जैसा लग रहा था। पोशाक से भी बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे मन पर। सब शुद्ध हो तब मन एकाग्र होगा। तो ये थे अष्टांग योग: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि।